जो मैनिफेस्टो में पूरे करेगी। वहीं पर अगर बात करें, सुबह हमने तो खबर बताई थी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा था नए साल का जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, लोगों को तोहफा होगा कि दरबार मूव पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से उसे शुरू किया जाएगा, यानी नए साल में। और वहीं पर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, मंत्री जो सतीश शर्मा, उन्होंने भी एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है राशन कोटा बढ़ाना, 12 गैस सिलेंडर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमारा नए साल का उपहार होगा, यानी कि तोहफा होगा सरकार की तरफ से। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि राशन कोटा बढ़ाना और 12 गैस सिलेंडर देना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नए साल का तोहफा होगा हमारी तरफ से। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि सर्दियों के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। सॉरी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए रुचि रखते, दिलचस्पी रखते हैं और राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद सभी अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। मंत्री ने पिछले 11 सालों में पैदा हुई खामियों को दूर करने के लिए 11 महीने का समय मांगा है। उन्होंने ये कहा कि 11 महीने से जो काम नहीं हो पाए हैं, जो परेशानियां हुई हैं, जो खामियां रही हैं, उन्हें कम से कम हमें 11 महीने दिए जाएं ताकि उन खामियों को पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास किया जाए। सर्दियों की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रशासन में अधिकारी काफ़ी समझदार हैं, लेकिन कुछ कमियां जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, आवश्यक वस्तुओं की डंपिंग जैसे सभी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जनता के साथ जो वादे किए थे, उन वादों को किस तरह से ज़मीनी स्तर पर पूरा किया जाएगा। पर हाँ, उन्होंने इस सुबह भी हमने कहा था कि डंडे के जोर पर एक ही दिन में सब काम नहीं होंगे। जो सुरेंद्र चौधरी ने कहा था, हमें कुछ समय चाहिए, समय के साथ साथ हम सारे काम जो हैं, जो आपको मैनिफेस्टो में रखे, चाहे आपके अधूरे काम हैं, उन्हें पूरे करना का पूरा प्रयास करेंगे। सतीश शर्मा मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि 11 सालों में जो कमियां रही हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं, कम से कम हमें 11 महीने का समय दीजिए उन कमियों को समझने के लिए, उन बातों को समझने के लिए जिसका जनता से वादा किया गया था 10 सालों के अंतर्गत, पर वो वादे पूरे नहीं किए। किस तरह से हमने बताया आपको, कल भी खबर दी थी कि डेली वेजर्स की बात करें, अगर बात करें, एक उच्च स्तर की बैठक हुई थी, उमर अब्दुल्ला जी ने किया था और ये भी बताया गया था कि हो सकता है डेली वेजर की खुशखबरी है, होमगार्ड्स के लिए खुशखबरी है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर कोई ऐसा बात हो, या अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है स्पेशल स्टेटस की, और ये भी हमने सुबह को खबर बताई थी कि प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं जो राज्य का दर्जा वापस मिले, ताकि हमारे खास करके जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस की बात करें, जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियां सुरक्षित रहे, ज़मीनों के अधिकार सुरक्षित रहे, और वहीं पर अगर बात करें हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो कल्चर है, उसकी हिफाजत हो पाए। तो इसी के लिए सेफगार्ड करता है ये जो स्पेशल स्टेटस है। इसी उम्मीद में कब आखिर स्पेशल स्टेटस मिलेगा, पर लगातार ये ज़रूर कहेंगे सरकार का काम है, कहते गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई जाती है सरकारें, और अगर उनके लिए काम ना हो तो ये सरकारें किस काम की। इसीलिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू में ही, महीने के अंदर ही उन कामों को पूरा करने के प्रयास शुरू कर दिए जिनका उन्होंने उनसे वादा किया था। अगर बात करें 12 सिलेंडर की, अगर बात करें जो राशन को डबल मात्रा में करने की, तो सतीश शर्मा लगातार इस पर प्रयास करें, लगातार इस पर बयानबाजी भी दे रहे हैं, और ये भी कहा उन्होंने कि नए साल का तोहफा होगा। एक तरह से दरबार मूव को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। नए साल के तोहफे के तौर पर जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग को तोहफा होगा। और वहीं पर अगर बात करें तो डबल राशन और 12 गैस सिलेंडर मुफ्त की जो बात की गई थी, उसे भी ये कहा गया सतीश शर्मा ने कि नए साल में राशन कोटे को दुगना करना, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमारा नए साल का उपहार होगा, यानी कि तोहफा होगा। तो जनता इस तोहफे का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। हम भी उम्मीद करते हैं जो भी सरकार अच्छा कार्य करेगी, चाहे वो केंद्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हम ज़रूर वो काम आप तक लाएंगे। जहाँ पर कमियाँ होंगे वो भी हम उजागर करते पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हमारा काम है सवाल करना। ये माइक हमें मिली है सवाल करने के लिए, ना कि चापलूसी करने के लिए, ना ही कठपुतलियों की तरह नाचने के लिए। जो नाचते होंगे नाचते रहेंगे, जो चापलूसी करते होंगे करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर इंसान का अपना व्यक्तिगत मफाद आ जाता, फ़ायदा आ जाता है, तो वहाँ पर चापलूसी भी होती है, वहाँ पर चाकरी भी होती है, वहाँ पर कठपुतली की तरह नाचा भी जाता है। पर ना हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आज तक सवाल किया, ना करेंगे, ना ही आने वाले समय में ऐसा होगा। तो हमारा जो काम होगा जनता की बात करना, और टोकताल कर हर मंत्री से, हर विधायक से, हर सांसद से सवाल करें, चाहे वो रूलिंग पार्टी
पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, तो अगर किसी को परेशानी होती तो होती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनाब, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। अगर हम वो भी छोड़ देंगे फिर माइक पकड़ने का हमारा कोई भी काम नहीं, हमें माइक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो दायित्व जो कर्तव्य हमारा है, हमारे जो एथिक्स हमें इजाज़त देते हैं हमारे जर्नलिज्म के, हमें वो करना है और हम कोशिश करेंगे अपनी जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की। अगर किसी को परेशानी होती है सवालों से तो होती रहे, हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे, जवाब आपने देना किस तरह से देना किस तरह नहीं, हम लाइव करते हैं, कोई कट नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेस्ट नहीं, जो होगा लाइव दिखाएंगे। क्योंकि आप कुर्सियां चाहे वो रूलिंग पार्टी की हो चाहे विपक्ष की हो, ये कुर्सियां सदा रहने वाली नहीं है। जो जनता आज आपको सराखों पर बिठाती ना, वो जनता कुर्सी से उतार कर नीचे फेंकना भी भली भांति जानती है। तो जनता के साथ क्या हो रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, भली भांति जानते हैं। और सरकार जो आई है ये कोशिश कर रहे हैं जो पिछले काम नहीं हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो जो अच्छा करेगा उसकी हम कारकर्दगी भी दिखाएंगे, जो नहीं किया होगा वो भी हम दिखाएंगे, जो करने में सक्षम नहीं होंगे या नहीं कर पाएंगे या नहीं उनकी आवाज़ उठाएंगे वो भी हम बताएंगे। तो हमारा काम है, करेंगे, इसीलिए हम कोशिश करेंगे अपनी जनता के जो मुद्दे होंगे हर एक मंत्री से, हर एक विधायक से, हर एक सांसद से पूछें, क्योंकि हमने पहले कहा हम चापलूसी करने वालों में से नहीं, ना हम करते हैं ना ही तो मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से कहेंगे ज़रा आप लोग भी तमीज़ के दायरे में रहकर बात कीजिएगा, क्योंकि हम अगर आपको इज्जत देते हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, तो हमसे बदतमीजी करने की कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो खुद ही जनता के सामने एक्सपोज होंगे, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, पर आपकी क्या इमेज रहेगी जनता में ये जनता ही बताएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है, खुशी की खबर है, राहत भरी खबर है। उम्मीद करते हैं इसलिए जल्दी नए साल में अमली जामा पहनाया जाए। जो 12 सिलेंडर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वायदा किया है मुफ्त देने का और राशन डिपो पर दुगना राशन होने का, तो कहीं ना कहीं गरीबों को राहत मिलेगी। जो लोग बाजार से महंगा राशन नहीं खरीद पाते, राशन डिपो के माध्यम से उनके घर की दो की रोटी चलती है, ये उनके लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी खुशी की खबर है। आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।